देखिए आवेग क्या होता है ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है किसमें, न्यूटन के गति के नियम। बट फिर भी हम वापस आपको एक बार याद दिला दें। बेटा आवेग जो होता है, आपको बताया था, जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लग रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, आवेग। पापा के द्वारा मारा गया थप्पड़ क्या है, एक आवेग है। हालांकि रोशन के लिए तो कम ही है वो, लेकिन ध्यान से कह रहा है कि जब बहुत अधिक मात्रा में बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो उसको क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेग। जो इंपल्स ऑफ, सुनना ध्यान से, ई को क्या बोलते हैं। ई सिंपल बेसिकली क्या है, मेरे पास एक आटा गुना हुआ बॉल है, समझ गए ना, आटा गुना हुआ, कोस्को है, कुद्दू बॉल है, चाइना बॉल जिसको जंपिंग बॉल, अरे छुटकू सा नहीं होता, ऐसे खूब कूदकता है, तो ये सब ले लो, छोड़ दो। सबसे ज्यादा कौन कूदेगा, चाइना। आटा वाला बॉल तो वापस भी नहीं आएगा, जाके तुरंत चिपक लेगा, पूरी एनर्जी लॉस, पूरा का पूरा। यहां से तुमने उसको छोड़ा आटे वाले बॉल को इस हाइट पे, जैसे ही वो टप्पा खाएगा उससे जस्ट पहले उसकी रफ्तार होगी √2g। क्या होगी, क्योंकि हमने बॉल को क्या किया है, छोड़ दिया। √2g वो आज उसके पास क्या आ चुका था, वेलोसिटी, मतलब उसके पास आ चुका था गतिज ऊर्जा। जैसे ही ग्राउंड से टप्पा खाया क्या जाके चिपक लेगा, तो सारी गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरब मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ। द्रव्यमान केंद्र का लेक्चर नंबर कौन सा, 7 लेकर। चलिए देखते हैं आज का अपना टारगेट क्या है। कुछ होमवर्क दिया था क्या आपको, वो वाले प्रश्न होंगे। ये किए थे क्या, पता नहीं। चलो आवेग, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थापन गुणांक, इसको बाउंसिंग ऑफ बॉल, गेंद का उछलना, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। अभी पहला जो लेक्चर है इसका ये टारगेट है, इसके अगला वाले हम देखेंगे उसमें क्या टारगेट। ये आपको काम दिया था, किया था कि आपने, किसी ने नहीं किया तो कोई बात। चलिए देखिए, सबसे पहले आवेग। देखिए आवेग क्या होता है ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है किसमें, न्यूटन के गति के नियम। बट फिर भी हम वापस आपको एक बार याद दिला दें। बेटा आवेग जो होता है, आपको बताया था, जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लग रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, आवेग। पापा के द्वारा मारा गया थप्पड़ क्या है, एक आवेग है। हालांकि रोशन के लिए तो कम ही है वो, लेकिन ध्यान से कह रहा है कि जब बहुत अधिक मात्रा में बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो उसको क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेग। चलिए याद करो अपन क्या लिखे थे, F बराबर क्या पढ़ते थे, dp/dt। बोलो सही है, dp बराबर बेटा क्या बोलते थे, F × dt। अब इसी को बोथ साइड क्या कर देंगे, समाकलन करें। dp को अपन क्या बोल सकते हैं, p इनिशियल से लेकर p फाइनल, और यहां पर t इनिशियल से t, इधर तो आप रहने ही दो। डेल्टा p बराबर क्या आ गया, F dt। इसी चेंज इन मोमेंटम को, जिसको बोलते हैं संवेग में परिवर्तन, ही क्या कहलाता है, आवेग, इंपल्स। इसी को क्या बोलते हैं, इंपल्स। देख लीजिए फॉर्मूला, ये याद है न्यूटन के दूसरे लॉ, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। F बराबर क्या बोलता है, dp/dt। यहां से हमने क्या किया, dp सेपरेट किया, F × dt। तो dp का समाकलन किया इनिशियल से लेकर फाइनल तक, तो dp का समाकलन होगा p, उस पर लिमिट लगाएंगे इनिशियल से फाइनल, प्रारंभिक से अंतिम, तो फिर उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डेल्टा p बराबर हो जाएगा F dt। अब जरा इसको देखिए, अगर डेल्टा p बराबर F dt है तो हमने बोला ये F इन्फिनिटली लार्ज हो, ऊपर क्या बोला गया, बल बहुत अधिक मात्रा में, तो m, ये जो F है, इन्फिनिटली लार्ज को क्या बोलेंगे,
मतलब अनंत तो आप ऐसे समझ लो, और ये क्या है, फिनाइट होनी चाहिए। फिनाइट मतलब सॉरी बहुत छोटा होना चाहिए। dt क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत छोटा। बोलो। तो हमने बोला कि जो आवेग है वो कुछ और नहीं, समाकलन ऑफ एफ डी टी है, समाकलन ऑफ एफ डी टी है, जहां पर एफ को बहुत ही क्या होना पड़ेगा, ज्यादा, अनंत, और डी टी को बहुत छोटा होना पड़ेगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, आवेग, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, और संवेग में परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खूब आते हैं, ध्यान से। तो आज के बाद आपके खून में बसा होना चाहिए कि जो हमारे पास आवेग होता है, आई, अच्छा बहुत बार इसको जे से भी डिनोट करते हैं इंपल्स को, लेकिन उसको हम एंगुलर इंपल्स कहेंगे, कोणीय आवेग क्या कहेंगे, कहां पर पढ़ेंगे इसके बाद, घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में। तो हमने बोला आई बराबर एफ डी टी, जहां पर एफ बहुत बड़ा हो और डी टी बहुत छोटा हो, तो ऐसे को बोलते हैं आवेग। अब देखिए इसकी फीलिंग आपको इस सवाल से आएगा। चलिए, कब होगा आवेग, जब डी टी टाइम बहुत छोटा हो, फोर्स बहुत बड़ा हो, तब उसको क्या कहेंगे, आवेग। समझो ये सवाल आया आपके एग्जाम में, कह रहा है पढ़ो, डेल्टा टी कितना गिवन है आपके पास, 10 की घात -5 सेकंड पर औसत बल ज्ञात करें। कह रहा है फाइंड एवरेज फोर्स एट डेल्टा टी 10 की पावर -5 सेकंड। मतलब उसने आपको क्या दिया है, टाइम दिया है कि जब ये बॉल नीचे आएगा, टप्पा खाएगा, तो ग्राउंड के साथ क्या रहेगा, जितनी देर कांटेक्ट में रहेगा, संपर्क में रहेगा, वो समय कितना दिया है, 10 की घात -5। तो कह रहा है कि जब ये नीचे टप्पा खाएगा तो पक्का है कि ग्राउंड इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा, अविलंब बल, और नॉर्मल लगाएगा, इसका मतलब इस पर झटका महसूस होगा, और वो भी बहुत कम समय के लिए। तो तुम्हारे हिसाब से अगर समय देखो बहुत कम है, 10 की घात क्या है, -5, तो अगर 10 की घात -5 है, समय बहुत कम है, तो फोर्स क्या आना चाहिए, बहुत ज्यादा। चेक करते हैं, आता है सवाल। देखिए आपसे पूछा जाएगा औसत बल ज्ञात करो। औसत बल का फॉर्मूला सुनिएगा बेटा, एफ एवरेज बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन में, ये हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी बताया, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, औसत बल। कौन सा बल, औसत बल। अच्छा, अपने पास डेल्टा पी अभी निकालेंगे, डेल्टा टी गिवन है, कितना गिवन है देखो, 10 की घात -5। अपने पास औसत बल आ जाएगा, अपने को क्या चाहिए, डेल्टा पी। बोलो, अब डेल्टा पी के लिए संवेग में परिवर्तन क्या लिखेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कोई दिक्कत। अब सुनिएगा, जब आया था मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना है 20। अच्छा, आप नीचे आने वक्त को, नीचे आने को क्या मान लो, नेगेटिव, तो ऊपर जाने को क्या मान लो, पॉजिटिव। तो इसका मोमेंटम है, संवेग है 2 गुने 20। कौन सा, इनिशियल वाला, इनिशियल वाला आप क्या लिख दो, माइनस का, 20 दूने कितना हो गया 40। फाइनल, अब देखो फाइनल फिर से 2 गुने 20, अरे बोलो भाई, लेकिन किस में, प्लस का, ये किस में होगा, माइनस का। तो यहां क्या लिखोगे 40, माइनस माइनस 40 40 80। ये आया अपने पास क्या, डेल्टा पी, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं। अब रख दो, उठा के पुटपुटा दे, तो बताओ औसत बल क्या आ गया अपने पास, 80 अपॉन में डेल्टा टी कितना है 10 की पावर -5, क्या बोलूंगा 80 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। भैया 10 की घात 5, 10 की घात 5 मतलब क्या, लाख होता है, बोलो, लाख गुने 80, 80 लाख, कितने न्यूटन हो गए, 80 लाख न्यूटन हो गए। और सही बात है, सोच अगर ये 10 की घात -5 और कम करता जाऊं तो ये और बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब है किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट पे, कितने समय के लिए आप पर वो फोर्स एग्जर्ट हुआ है। जब आपके पास बहुत छोटे समय के लिए फोर्स लग रहा हो तो वहां पर जो झटका महसूस होगा
जो फोर्स महसूस होगा वो फोर्स बहुत ज्यादा होगा और उसको बोलेंगे आवेग, इंपल्स। क्या बोलेंगे? और जो फोर्स कहलाएगा वो कहलाएगा बल, औसत बल। अक्सर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी फायर ब्रिगेडियर आता है, आग लगती है, तो वो वहां पर जब भी पानी दे रहे होते हैं तो एक बंदा कभी भी ऐसे पाइप उठा के नहीं देता है, 2-3 बंदे पकड़े होते हैं, क्योंकि पानी जैसे ही बाहर जाएगा तो झटका कहाँ महसूस होगा? पीछे की ओर। इस वजह से वो ऐसा कर रहे होते हैं। और ऐसे सवाल खूब बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान से। तो ये आपको निकालने का ढंग आपको बता दिया। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सर जी बलों के कितने प्रकार बताओगे? हर बार तो कुछ ना कुछ बताते रहते हो आप। सही बात, हर बार। संपर्क बल, आइए आइए आइए, आगे इधर आइए, इधर आओ। हॉस्टल कहाँ? एमएलबी में है? तब भी लेट हो जाते हैं? अच्छा, आपका आप घर से आते हो? चल चल, देखिए, तो हमने बोला कि बलों के हमने बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं। संपर्क बल है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर हमने पढ़ा ऐसे कंजर्वेटिव, संरक्षी बल, असंरक्षी बल। हर बार हम उसको क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। जी हाँ, बलों को हम अलग अलग आधार पर क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। आज भी हम बलों का फिर से क्या करने वाले हैं? वर्गीकरण। लेकिन फिर से इस आधार पर करेंगे कि कौन सा आवेग है किसमें और कौन सा आवेग नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला कहता है इंपल्सिव फोर्स, आवेग पूर्ण बल। मतलब ऐसा फोर्स जो बहुत भारी मात्रा में हमें झटका दे पाए उसको क्या बोलेंगे? आवेग पूर्ण बल। ऐसा फोर्स जो हमें बहुत भारी मात्रा में झटका, फोर्स नहीं आएगा बहुत बड़ा, उसको क्या बोलेंगे? गैर आवेगशील बल। समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए बताइए इंपल्सिव, सुनिएगा फॉर्मूला देखिए, एफ डी टी, इसका क्या बोले? डेल्टा पी बराबर क्या बोले? आई। अब जरा इस बात को समझिएगा, यहां पर एफ क्या हो? अनंत हो जाए। डी टी क्या हो? बहुत छोटा। तब जो ये होगा, ये फोर्स कैसा कहेगा? आवेगपूर्ण बल। लेकिन अगर कहीं से आपका बल फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट मतलब निश्चित हो जाए, एक सीमित वैल्यू हो बहुत छोटी सी, dt भी क्या हो जाए? फाइनाइट हो जाए। मतलब ये भी स्मॉल हो जाए और ये भी स्मॉल हो जाए, ऐसे समझो। बहुत छोटा नहीं, इस बार बहुत है, छोटा नहीं आएगा, बस छोटा आएगा। कुछ वैल्यू है किसकी? टाइम की। हो सकता है 0.1 सेकेंड हो जाए, 0.2 सेकेंड, बस। समझ गए? इस तरीके। ऐसे केस में अब ये फोर्स आपका जो बल होगा, इसके अंदर आवेग देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे बल को बोलते हैं गैर आवेगशील बल। इसको बोलेंगे नॉन इंपल्सिव फोर्स। अब से मैं ऐसे लिखूंगा नॉन इंपल्सिव, और इसको क्या लिखूंगा? इंपल्सिव। बोलो सही है क्या? चलिए आइए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको चेक करते हैं। हो अप्पा फिर मिलाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहली, क्या आपको याद है? पूछो का कि अगर अपने पास संवेग और समय का ग्राफ हो, संवेग और किसका ग्राफ हो? समय का, तो बताइए संवेग और समय का ग्राफ है तो इसका क्षेत्रफल क्या देगा? ढाल क्या देगा?
इसका क्षेत्रफल क्या देगा? बल देगा। सलोनी सवेरे नाश्ता नहीं भाई का। इसका ढाल जो देगा tan थीटा, क्या लिखेंगे? देगा लंब बाय आधार, तो P बाई टी, जिसको आप क्या बोल सकते हो? डेल्टा P अपॉन में डेल्टा टी, यही तो ढाल होगा। और डेल्टा P अपॉन में डेल्टा टी क्या देता है? बल देता है। क्या देता है? बल। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वही बातें नहीं। दूसरी बात, अगर यही मैं बोलूं इसकी जगह किसका ग्राफ होता? फोर्स वर्सेस टाइम का। ये सब मैं बता रखा हूं कहां पर? न्यूटन के गति के नियम। अगर फोर्स वर्सेस टाइम होता तो बताइए इस बार इसका क्षेत्रफल क्या देगा? शाबाश। क्षेत्रफल देगा F dt। इसी को आप बोलते हो आवेग, इसी को बोलते हो संवेग में परिवर्तन। ध्यान से, दोनों चीज, आवेग और संवेग में परिवर्तन, तो ये दोनों देगा इसका क्षेत्रफल। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट और गहरी बात सुनिएगा। हमने अभी पढ़ा इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव, कौन से इंपल्सिव होते हैं और कौन से नॉन इंपल्सिव होते हैं। mg हमेशा नॉन इंपल्सिव होता है। क्या बॉल आया, टकराया, टकराने के बाद ऊपर गया, उस पर झटका लगा, लेकिन वो अभिलंब बल दिया, कौन दिया? क्या ऐसे होने में क्या उसके mg में कोई चेंज हुआ? नहीं। आते वक्त भी कितना केजी था? 2 केजी। जाते वक्त भी कितना केजी था? 2 केजी। ऐसा हो कि फोर्स बहुत बड़ा हो जाए बहुत कम समय में, तब क्या कहेंगे? उसको आवेग कहेंगे। समझ गए? तो mg में कभी भी चेंज होता नहीं। और सुनिए, स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल पढ़ा था, आलसीपन होता है उसके अंदर, तुरंत सडन चेंज नहीं आता। स्प्रिंग में चेंज लाओगे तो क्या आएगा? आलस है, पढ़ा था आपको आलसीपन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या है? लेट से चेंज लाता है, और हमें तो तुरंत चाहिए, तभी तो क्या कहलाएगा? आवेग। बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा फोर्स। तो ध्यान से, mg और स्प्रिंग बल, बताइए कैसा है? इंग्लिश लिख दूं क्या? हिंदी बहुत बड़ा लिखना पड़ता है। नॉन इंपल्सिव फोर्स। बोलो चौथी चीज। रही बात नॉर्मल की, अभिलंब बल का, तनाव बल का और घर्षण बल का। नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन। बताओ ये इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव है? क्या है? क्या है? सिचुएशन पर निर्भर करता है, केस डिपेंडेंट है। आप ना ही तो इसको कहोगे इंपल्सिव और ना ही कहोगे नॉन इंपल्सिव। ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से आता है। कहीं पर इंपल्सिव होगा, कहीं पर नॉन इंपल्सिव होगा। तो आप इसको बोलोगे, क्या बोलते बताओ? केस डिपेंडेंट होता है, या आप कह सकते हो अलग अलग सिचुएशन पर निर्भर करता है, केस डिपेंडेंट होता है। समझ गए? अलग अलग जगह क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। कभी हो सकता है इंपल्सिव होगा, कभी हो सकता है नॉन इंपल्सिव। कैसे? मैं आपको चेक करा देता हूं। देखिए, आपके पास हो अप्पा फिर मिलांगा, शाबाश बेटा, पीछे की लाइट। बस सो जाओ तुम सब पीछे, सोना मत। अब जब तक लाइट नहीं है तब तक ध्यान रखना होता। चलिए देखिए, देखो इसको, हमने बोला कि ये इस तरीके से आगे टक्कर मारेगा इसको, बोलो भाई, और ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से।
और दोनों इधर भी वही होगा। तो हमने नामकरण संस्कार कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6। बताइए इन 6 में कहां पर इंपल्सिव है और कहां पर नॉन इंपल्सिव है? पहला वाला बताइए, इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? ये है इंपल्सिव। बात को समझिए तनिक। ये जैसे इस ब्लॉक में आके धसेगा, इस ब्लॉक को कहां लेके जाएगा? नीचे। और अगर ये ब्लॉक को नीचे लेकर गया तो सिचुएशन कैसा हो जाएगा? ऐसा भी हो सकता है। और तुरंत सडनली तनाव बल इसमें क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। और तुरंत सडनली इसमें तनाव बल क्या हो जाएगा? बहुत। और जैसे ही बहुत ज्यादा तनाव बल हो जाएगा, अब से जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं आएंगे, मैं उस बच्चे का एडमिशन खारिज करने वाला हूं। मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। मैं लिस्ट निकलवा लूंगा, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और रेगुलर नहीं आ रहे, मैं उसको निपटा दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हें लग रहा है अच्छा इसको तो पैसे की जरूरत है, कैसे निपटाएगा, है ना? बहुत बुरा लगता है भाई यार, कोई मतलब ही नहीं है यार। कब आए कब गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तुम्हें साला 10 बार कहानी सुना दिया तब भी तुम्हारी वही हाल। आप कुछ करो ना करो, जीवन में कभी भी क्लास मत छोड़ा करो। तुम्हें नहीं पता है साला कौन सा क्वेश्चन उठकर किस दिन, हो सकता है तुम जिस दिन क्लास छोड़े होगे उसी दिन का सवाल उठकर आ जाए। थ्योरेटिकल भी सवाल आ जाए, शायद मास्टर ने अच्छे से आपको समझा दिया हो। आज जाके घर पे बैठ के सोचना तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, यही सब लक्षण की वजह से। कभी आए कभी नहीं आए, अपने हिसाब से चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमने तो जीवन में कभी क्लास नहीं छोड़ा। मैं तो आपको हर बार बोलता हूं, मैं क्लास कभी नहीं छोड़ा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कोटा में कभी भी क्लास नहीं छोड़ा। भले हमने 12th में मक्कारी दिया है लास्ट में, लेकिन क्लास तो जीवन में कभी नहीं छोड़ा। तुम तो बहुत बार बीमार पड़ जाते हो, बीमार तो हमने पड़ा ही नहीं कभी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीमार हो गया हूं उसके लिए क्लास छोड़ दिया। और शायद उस वजह से ही आज मैं यहां पर पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि क्लास कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि चीजें दिमाग में थी, आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो क्लास छोड़ा नहीं, तो कहानी जो सर बोलते थे क्लास में, चीजें जो बोलते थे, क्लास आना बहुत जरूरी है। भले तुम क्वेश्चन नहीं किए, नहीं लगाए, कोई बात नहीं। हो सकता है तुम क्लास आए, क्लास की वजह से तुम्हें थ्योरेटिकल क्या हो जाए, याद हो जाए। और याद हो गया तो तुम्हारा फायदे का सौदा है ना भाई। समझ नहीं रहे इस बात को। बाकी आपकी इच्छा है, आप ड्रॉपर बैच में हो, आप बड़े हो, आपको मुझसे तो बड़े ही हो तुम लोग, ज्यादा ही बुद्धि होगा तुम्हें। जैसे ही ये आएगा बुलेट, ये रस्सी खिंचाएगी और तनाव बल इसमें क्या आ जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत कम ही समय में। और बहुत कम समय में तनाव बल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। तो ऐसे को बोलेंगे क्या? इंपल्सिव। क्या बोलेंगे? इंपल्सिव। दूसरे वाले केस में देखो, ये तो रस्सी को ऐसे लेके जाएगा ना, इसमें ज्यादा कोई तनाव बल नहीं चेंज होने वाला, ये वाला। लेकिन इस केस में ये ब्लॉक को कहां ले जाएगा? नीचे। इस वाले केस देखो, इस वाले को, ये वाला तो बिल्कुल वो कर देगा, क्या? स्लैक। स्लैक मतलब ढीला। चेक करो, अरे ऐसा ही तो बना देगा। ये वाला जाएगा, ब्लॉक को कहां लेके जाएगा? ऊपर। तो रस्सी क्या हो गई? ढीली। टेंशन क्या हो गया? जीरो। अब बच्चा सोच रहा है सडनली टेंशन जीरो हो गया। नहीं, हमेशा फोर्स क्या चाहिए? बड़ा चाहिए, कम नहीं चाहिए। जीरो कर दिया इसका मतलब चेंज आ गया, ऐसा नहीं। हमें तो जैसे टक्कर हुई, फोर्स क्या चाहिए? बहुत बड़ा चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही इंपल्सिव है। कौन कौन से? सिर्फ यही इंपल्सिव, बाकी ये भी कैसे हैं? नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव, गैर आवेगशील बल। और इनमें बताओ 4 5 6 में, ये तो तीनों ही कैसे हैं? नॉन इंपल्सिव। अभी तो बताया यार। कौन है? स्प्रिंग है। कौन है? स्प्रिंग कैसा होता है? आलसी। क्या बोला अभी? स्प्रिंग हमेशा सदैव हमेशा क्या होगा? स्प्रिंग
नॉन इंपल्सिव फोर्स है, हमेशा, ये सदैव है, mg और स्प्रिंग, उसमें कभी कोई चेंज आने वाला नहीं। तो सिर्फ कौन सा वाला इंपल्सिव है? एक। स्प्रिंग वाला कैसे होता है? नॉन इंपल्सिव। अब देखिए सवाल आया, फाइंड इंपल्स ऑफ टेंशन। बच्चा सोच रहा है इंपल्स पूछा है, या तो हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, बोलो। अब बच्चा सोचा डेल्टा पी लिख सकते हैं, बहुत खूब, सही बात है। आवेग का फॉर्मूला मास्टर ने पढ़ा है, डेल्टा पी बराबर एफ डी टी। चलो डेल्टा पी निकाल सकते हैं। पूछा क्या है? इंपल्स ऑफ टेंशन, तो आई तो आ जाएगा, लेकिन या तो डेल्टा पी एफ, और एफ के साथ क्या चाहिए? टाइम चाहिए। एफ के साथ क्या चाहिए? बच्चा टाइम ढूंढ रहा होता है कि टाइम तो मास्टर ने दिया ही नहीं है। इंपल्स ऑफ क्या पूछा है? टेंशन, तो इंपल्स वो सोच लेता है फोर्स इंटू डी टी, यहां टाइम तो है ही नहीं। लेकिन इसका खेल है या इसका खेल है? संवेग में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो टर्म लिखा है ना, समाकलन ऑफ एफ डी टी, अगर इस एफ के जगह हम किसको लेकर आ जाए, अगर इस एफ के जगह ये फोर्स किसका हो जाए? टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? तो यही बन जाएगा तनाव बल का आवेग। इस बात को समझिए। अभी तक जो एफ डी टी दिख रहा था ना, जो बल दिख रहा था आपको, वो बल के जगह अब यहां पर कौन सा? तनाव बल आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मतलब आपसे वो ये नहीं पूछा है, आपसे वो क्या पूछा है पता है? इसका मतलब क्या हुआ? आपसे पूछा है टी डी टी बताओ कितना होगा, ये पूछा है। ये अपने आप में यही है, तनाव का आवेग, इंपल्स ऑफ टेंशन, ये है, ये पूछा है। मतलब क्या पूछा है? एफ डी टी पूछा है। अब एफ डी टी किसके बराबर होता है बताओ? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन। पहले तो सोचो, यहां पर फील करो, जब आपने इसको रफ्तार दिया सडनली, कितना? v, कितना दिया? अब रफ्तार दिया तो अभी रस्सी ढीली थी, जैसे ही आगे जाएगा रस्सी क्या होगा? टाइट होगा। और जिस मोमेंट पे टाइट हुआ, जिस मोमेंट पे, अभी बताता हूं, क्लास कराता हूं, जिस मोमेंट पे टाइट हुआ उस वक्त इसको क्या लगेगा? झटका लगेगा। किधर की ओर झटका लगेगा? पीछे की ओर। अरे आपने खूब किया होगा यार, रस्सी से बांध दो, उसको खींच दो, ब्लॉक को वेलोसिटी दे दो। रस्सी जब तक ढीली है तब तक क्या होगा? वो आगे जा रहा है, जैसे टाइट होगा तो रस्सी पे क्या लगेगा? झटका लगेगा। किधर की ओर? आगे या पीछे? पीछे की ओर। तुम्हारे लिए पीछे इधर कहां से? इधर होगा ना? हाँ, कह रहा है पीछे की ओर, ये तो तुम्हारा आगा हो गया। को गलत कह रहा हूं क्या? तो इसका अगर मैं दूसरा सिचुएशन बनाऊं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जीवन में कसम खा लीजिए कि मुझे साला कुछ भी हो जाए, क्लास नहीं छोड़ना है। नहीं पता है यार कौन सा सवाल उठ कर आ जाएगा यार, तुम समझते तो हो नहीं, बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई, मैं क्या कर सकता हूं। इतने सारे ड्रॉपर बच्चे हैं, तुमसे अच्छे ये 11th के चूजे हैं, साला एक दिन भी मिस नहीं करता है। पूछ देख लेना तुम उठाकर, ये 2-3 11th के चूजे हैं, कभी मिस नहीं करते। और फीस दे रहे हैं 11th का, पढ़ रहे हैं 12th भी मजे ले रहे हैं साले। हट! 12th में नहीं दिखे अगर तीनों तो काट देंगे, ध्यान रख लेना। ये नहीं कि बस इस साल पढ़ लिए अगले साल गांव चले गए, सब खत्म हो जाएगा। सोचो, अब इस साल उसको, इसी साल उसको, जो तुम गलती करते हो 2 साल गांव में, वो इसी साल सब कर लिया उसने। अब उसको इस साल ये पता चल जाएगा फिजिक्स क्या है, क्योंकि पिछले साल कुछ बच्चे रिपीट हुए, उसको पहली बार पता चला अच्छा फिजिक्स ये है, तो अब अगले साल इनका फायदे का सौदा है। चलिए इस मोमेंट पे बताइए, जैसे इसके पास झटका लगेगा, जैसे इस पर रस्सी क्या हो जाएगी? टाइट हो जाएगी।
तो इस वक्त अब ब्लॉक पर झटका कहां लगेगा? पीछे। तो इस पहले कहां थे वेलोसिटी? आगे। तो पहले क्या होगा? इसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर झटका कहां लगेगा? पीछे। तो आप बताओ पहले क्या होगा? 0। जब 0 होगा तभी इस पर टेंशन एक्ट कर जाएगा। किधर की ओर? पीछे की ओर। किधर की ओर? बट वेलोसिटी तुमने कहां दिया था? आगे। टेंशन कहां लगा? तो आगे क्या लगेगा? माइनस का। अब बराबर क्या लिखेंगे? संवेग में परिवर्तन। बहुत सिंपल है। टी डी टी संवेग में परिवर्तन क्या लिखोगे? फाइनल माइनस, तुम बताओ, ये इनिशियल है, बोलो, और ये क्या है? फाइनल। तो इसका वेग क्या हो गया? 0। फाइनल क्या हो गया? बताओ क्या लिखूं? 0 माइनस ऑफ इनिशियल, बताओ, m इंटू वी। इधर लिखो माइनस का टी डी टी। तो माइनस का टी डी टी बराबर क्या आ गया? माइनस का, ये माइनस माइनस निपट गया। भाई ये माइनस क्यों लगा? टेंशन कहां था? पीछे। इसका जो झटका लगेगा वो कहां है? पीछे की ओर है। और ब्लॉक की वेलोसिटी कहां दिए थे? आगे। अब बताओ टी डी टी क्या आ गया? m इंटू वी। यही आंसर है भाई। तुमसे इसी को क्या बोलेंगे? तनाव का आवेग। किसी का भी आवेग चाहिए होगा, किसी भी बल का, उसको ऐसे ही लिखोगे आप, तनाव बल का आवेग है ये। अगर मुझे लिखना हो घर्षण बल का तो यहां लिखेंगे एफ डी टी। अगर मुझे लिखना हो टेंशन, फ्रिक्शन और क्या बताया? अभी 3 बताया ना, नॉर्मल, तो एन डी टी। ये नॉर्मल बल का आवेग है, अविलंब बल का। ये कौन से? घर्षण बल का। ये कौन से? तनाव बल का। ऐसे लिखते हैं इसको। तो आंसर है m इंटू वी। आंसर है m इंटू वी। कुछ नहीं करना है, किसके बराबर कर देंगे? संवेग में परिवर्तन, बस। और ये लाइन आ जाए, बच्चा यहीं पर पता ही नहीं है तनाव आवेग क्या होता है, तो वो कुछ नहीं, टी डी टी। अब ये लाइन तो सबको पता है। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा नहीं, बहुते प्यारा सवाल। ध्यान सुनिएगा और सवाल आता है, और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। क्या कह रहे हैं सुनो? यदि गोली पूरी तरह से, बुलेट पूरी तरह से ब्लॉक के अंदर धंस गई है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसके बाद ब्लॉक क्या करेगा? रुक जाएगा। बुलेट आई और आके उसको क्या मारेगी? टक्कर मारेगी। टक्कर मारते ही उसके अंदर कह रहा है बुलेट धंस गया है पूरी तरीके से, कंप्लीटली गेट इम्बेडेड इनसाइड द ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर पूरी तरह से धंस गया। तो अब तुम बताओ, क्या जब वो उसको आगे टक्कर मारेगा तो उसके पास वेग आ जाएगा और ब्लॉक क्या होगा? कुछ दूर मूव करेगा। लेकिन नीचे देखो घर्षण जिंदा है। घर्षण कहेगा मैं साथ नहीं छोड़ने दूंगा, और वो घर्षण बल किधर लगाएगा? पीछे। और फाइनली ब्लॉक क्या हो जाएगी? थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। तो आपसे सवाल पूछा है कि बताओ कितनी दूरी चलने के बाद ब्लॉक रुक जाएगा? क्या सवाल पहले समझ आया? आया, टक्कर मारा इसको। टक्कर मारते ही कहानी क्या होगा? कि ये बुलेट इसके अंदर, बोलो, बुलेट कहां? इसके अंदर, बोलो। और दोनों का मास सेम है, इसका भी मास m है। कितना है बेटा? m। और अब दोनों साथ चलेंगे। चलने के बाद मान लो कितनी दूरी चले? कुछ दूरी चले s। कितनी दूरी चले? s, बोलो। और यहां चलने के बाद फिर फाइनली क्या कर गए? ये रुक गए। इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई? 0। तो कह रहा है ये दूरी बताओ कितना चल लेगा वो रुकने से पहले। अब इस सवाल में सुनिए मजा। सवाल तो आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है। ये भी पता है कि आपको सॉल्व करने देंगे, आप मुझे से सॉल्व करवा लेंगे, ठीक है ना? लेकिन समझिए बात को। बच्चा देखते ही गलती क्या करता है? ऊर्जा का संरक्षण कर देगा। पहले कितना था? हाफ mv², गतिज ऊर्जा था। अरे बोलो। अब उसको बदल देगा वर्क डन इसमें कि ये कितना गया। आप ये भी कर सकते हो कि इस पे अगर मैं फ्रिक्शन लगेगा, कहां लगेगा फ्रिक्शन? पीछे की ओर। कहां लगेगा? पीछे की। यहां लिखोगे आप गतिज ऊर्जा
हाफ एम बी स्क्वायर। फिर यहां पर दोनों का कौन सा बराबर हो जाएगा, इनिशियल, फाइनल लिखोगे, फाइनल दोनों के पास भी क्या होगी, सेम। अब ये कॉमन रफ्तार एक चलेंगे, यहां से कोई कॉमन रफ्तार से चलेंगे जब साथ आ जाएंगे तो। भाई पहले इसकी रफ्तार कितनी थी v, अब इसका कुछ क्या हो जाएगा v डैश, फिर चल के क्या हो जाएगा 0। तो ऊर्जा वगैरह संरक्षण करते हैं, कोई मतलब का नहीं। भाई आप यहां से यहां ऊर्जा संरक्षण नहीं कर सकते, पाप है ये। कौन बताएगा क्यों? नहीं कर सकते हैं, फील कीजिए। भाई ऐसा थोड़ी ने तुम ये हाफ एम बी स्क्वायर फिर दे दिए और इसको दे दिए फिर हाफ एम प्लस एम इंटू वी डैश का स्क्वायर, इसकी गतिज ऊर्जा सारी इसको दे दे। जब ये इसको टक्कर मारेगा आवाज भी होगा और ये गर्म भी हो सकता है, हीट होगा। तो उसकी सारी ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा थी वो इसके गतिज ऊर्जा में तो नहीं गई, कुछ साउंड में भी गई है। साउंड भी, ध्वनि भी क्या एक ऊर्जा है। कुछ क्या होगा, गर्म करने में उसको चला गया ऊर्जा। तो यहां से यहां डायरेक्ट आप ऊर्जा संरक्षण नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कहां कहां गया है। हां यह जरूर हो सकता है कि जब तुम इसमें एंटर करा दो धस गया, धसने के बाद अब ये चलना शुरू हो गया। अब मुझे पता है इसकी सारी ऊर्जा जो भी कन्वर्ट होगी कौन खाएगा, घर्षण खाएगा। कौन खाएगा, घर्षण। अरे कुछ गलत कह रहा हूं क्या? अब इसकी सारी ऊर्जा कौन खाएगा, घर्षण बल, और फिर इसको फाइनली क्या कर देगा, रोक देगा। तो इसकी सारी ऊर्जा घर्षण के द्वारा किया गया वर्क उसमें दे दो, आंसर आ जाएगा। यहां से यहां ऊर्जा संरक्षण हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है अब जितना आवाज में जाना था, जितना गर्म करना था कर दिया, वो सब खत्म करने के बाद तुम्हारे पास क्या रफ्तार है, वी डैश। अब यहां इसके पास फाइनली अब जो भी ऊर्जा होगा वो कौन खाने वाला है, घर्षण बल खाने वाला। समझ गए? अभी तो ये किस पर रखा हुआ था, रेस्ट पर। किस पर रखा हुआ था, रेस्ट पर। चलिए सवाल को अब सॉल्व करते हैं। भाई सबसे पहले अपने को चेक करना है कि जब भी टक्कर होगा, टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद क्या संरक्षित होता है, संवेग। संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है, क्योंकि नेट फोर्स अब भी क्या है, 0। अगर देखो तो बुलेट ब्लॉक में जाएगा, बोलो ब्लॉक बुलेट को नॉर्मल कैसे देगा, ऐसे, और बुलेट ब्लॉक को नॉर्मल कैसे देगा, ऐसे। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। नेट फोर्स क्या हो गया, जब तुम बुलेट और ब्लॉक को माने हो तब नेट फोर्स 0 है। रियलिटी में तो नीचे भी एक और कौन लग रहा है, फ्रिक्शन। लेकिन यहां अब हम तीनों को नहीं मान सकते। हाँ आप हमेशा किस में मानते हैं, दो में, या तो बुलेट और ब्लॉक को मानो या ब्लॉक और ग्राउंड को मानो। तो हम तो किसको मान रहे हैं, ब्लॉक और बुलेट। और अगर तुम मान भी लिए तब भी सोचिए घर्षण तो है, मतलब घर्षण है, इसका मतलब नेट फोर्स 0। तो हम संवेग में संरक्षित, क्योंकि संवेग संरक्षण तभी लग सकता है जब नेट फोर्स कुल बल क्या हो, 0। लेकिन अभी हम यहां पर संवेग संरक्षण करेंगे। अब मान लो कि घर्षण है, मतलब नेट फोर्स 0 तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि ठीक है इसने नॉर्मल इसको दिया, इसने उसको दिया, लेकिन एक और कौन है, घर्षण। तो अब नेट फोर्स कहीं से 0, एक्स में, एक्स में, किसमें, एक्स में। तब भी हम क्या करने वाले हैं, संवेग संरक्षण करने वाले। बताओ क्यों? एक बात पूछूं, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, इसने एक वाला एक स्लाइड उड़ा दिया है इसने। ये कैसे कर दिया सोनू? अच्छा तुम्हें वो, वही मैं सोचूं कुछ तो रह गया है। एक स्लाइड इसने उड़ा दिया है, ये देखो ये स्लाइड उड़ा दिया इसने। कौन सा स्लाइड है ये? मैं तेन फेर मिला,
तुम्हें मैंने इसने एक स्लाइड पता नहीं, देखो ये स्लाइड उसने उड़ा दिया। बताओ इसके बिना ये सवाल मैं करवा रहा हूं, फील कैसे आएगी ये बताना था मुझे। याद है ये वाला करवाया था आपको, इसमें सारे क्या थे, नॉन इंपल्सिव, किसको छोड़कर, पहले वाले को छोड़, पहले इस वाले को। अब इस केस में देखते हैं बेटा, तभी तुम्हें मैं समझा नहीं पा। देखो ये आएगा जैसे ये बुलेट इसके अंदर आएगी, ठीक है, बोलो, ये इसको नॉर्मल किधर देगा, इधर, और ये इसको कहां देगा, एक ग्राउंड कहां देगा, ये नॉर्मल किसकी वजह से, ग्राउंड की वजह से। पीछे क्या लगेगा बेटा, mg कहां लगेगा, नीचे। अब तुम्हें बताना है टोटल कितने फोर्स हुए, 1 2 3 4। अब तुम बताओ इन चारों में कौन सा इंपल्सिव कौन सा नॉन इंपल्सिव, पहला वाला बताओ, नॉन इंपल्सिव। भाई ऐसे टक्कर मारा है ना, तो ग्राउंड वाले में कोई चेंजेस ये लाएगा ही नहीं। ये चेंजेस कौन से वाले में ला सकता है, ऐसे में। बुलेट इसको कैसे टक्कर मारा है, ऐसे, तो ऐसे नॉर्मल बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि ऐसे में इसने डिफॉर्मेशन। अब ब्लॉक ऐसे रखा है, अगर बुलेट ऐसे है, इसको होल्ड करते हुए जा सकती है, इसको फोड़ देगा पूरा, तो ये कैसे जाएगा, इस वाले नॉर्मल का प्रभाव होगा, इस वाले नॉर्मल का कोई प्रभाव नहीं हो, इस वाले नॉर्मल में कोई चेंज, इसलिए कैसे रहेगा, नॉन इंपल्सिव। हाँ ये वाला नॉर्मल बोलूं तो ये वाला कैसा होगा, इंपल्सिव, ये कैसा होगा, नॉन इंपल्सिव, ये कैसा होगा, इंपल्सिव। सोच अगर यही चेंज नहीं हुआ तो घर्षण क्या लिखता है बेटा, म्यू इंटू एन, किसके द्वारा, ग्राउंड के द्वारा। और तुम कह रहे हो ग्राउंड का नॉर्मल ही कैसा है, नॉन इंपल्सिव, तो फ्रिक्शन भी कैसा हो गया, नॉन इंपल्सिव, फ्रिक्शन भी कैसा हो गया। बचा कौन, मास में क्या चेंज आएगा, और mg तो ऐसे भी क्या होता है, नॉन, ये तो रटा ही दिया आपको। तो सिर्फ कौन इंपल्सिव है, अगला चेक करो, क्या बुलेट ऐसे आ रही, क्या बुलेट इस बार, अब बताओ नॉर्मल ऐसे देगा, और ये इसको नॉर्मल कैसे देगा, ऐसे। बताओ नॉर्मल के कितने कंपोनेंट होंगे, 2। समझ आ रहा है। अब एंगल पर है और कोण पर तुमको 10 बार सिखा चुका हूं, देखते ही क्या कर दो, घटक कर दो उसका, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। बोलो नीचे mg, नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर फिर से नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, पीछे फ्रिक्शन, फिर से 1 2 3 4। कौन सा इंपल्सिव कौन सा नॉन इंपल्सिव, ये वाला तो पक्का है कैसा रहेगा, इंपल्सिव। लेकिन इस बार देख इसके एनजी को चेंज कर रहा है, कैसे, ये देखो नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड कहां है, ऊपर। इसमें देखना नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, बताओ क्या क्या लिखोगे, एनजी बराबर mg प्लस नॉर्मल का कौन सा घटक, वर्टिकल। अब mg में ये बढ़ गया, यहां पर क्या लिख रहे थे, यहां पर ng बराबर क्या था, mg, सिंपल। टकराने के पहले भी और टकराने के बाद। यहां टकराने से पहले एनजी बराबर क्या था, mg, लेकिन जैसे टक्कर हुआ अब एनजी mg नहीं है, क्योंकि इसके नॉर्मल के कितने घटक होंगे, 2, वो जुट गए। तो अब इस बार ये भी कैसा रह गया, इंपल्सिव। कैसा हो गया, इंपल्सिव। अच्छा mg तो हमेशा क्या है भाई, तुम कैसे भी टक्कर मार लो mg में चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। हाँ लेकिन इस बार फ्रिक्शन, अब चेक करो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एनजी। अगर यही तुम्हारा कैसा हो गया, इंपल्सिव, तो घर्षण भी कैसा हो गया, इंपल्सिव, तो ये भी कैसा है, इंपल्सिव। आप चेक करो वही घर्षण यहां पर क्या था और वही घर्षण यहां पर क्या हो गया, कैसा है, केस डिपेंडेंट, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, अलग अलग सिचुएशन में क्या है, अलग अलग। बोलो भाई। तो ये मुझे आपको पहले बताना था, ये उसने स्लाइड
तो मुझे वो समझ आ गया, क्योंकि अब देख जो अभी हम सवाल कर रहे थे वो ये सिचुएशन था। अभी जो सवाल कर रहे थे कि ब्लॉक कितनी दूर जाके रुकेगा, ये देखो कैसे टक्कर मार रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा करके। तो ये वाला टक्कर देखो, क्या ये यही टक्कर तो है? अब बता ऐसे केस में फ्रिक्शन कौन सा था? सोच यहां भी फ्रिक्शन क्या होगा, मतलब इसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गए? इसलिए हम यहां पर क्या कर पाएंगे, संवेग संरक्षण कर पाएंगे। अगर कोई आपसे बोल दे कि भाई देख घर्षण है नेट फोर्स 0 किसमें, क्षैतिज में, तो हम क्या बोलेंगे, अरे भाई ये कैसे हैं, नॉन इंपल्सिव है। और जब भी कभी नॉन इंपल्सिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करोगे, सिंपल क्या, संवेग संरक्षण। देखिए पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, पहले है एम इंटू वी, अरे बोलो, आप चाहो तो इसको वी नॉट बोल दो, क्या बोल दो, इसको वी ही बोल दो, एम इंटू वी नॉट। फाइनल दोनों साथ में चलेंगे, एम प्लस एम इंटू वी, तो एम वी नॉट बराबर, बताओ आगे। एम वी नॉट बराबर 2mv, छम छम, वी बराबर बताइए वी नॉट बाय 2। मतलब अब बुलेट जैसे अंदर धसेगी ये कितनी रफ्तार से जाएगा, वी नॉट बाय 2 से जाएगा। और कितनी दूरी चल के रुक जाएगा, एस दूरी। खत्म हो गया, ध्यान सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये जैसे ही जाएगा इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स। ये ब्लॉक क्या होगा, मूव किया कितने से, वी नॉट बाय 2 से। अब सुनना, कौन बैठा है यहां पर, ये पसंद नहीं है घर्षण को, कहेगा अरे हट, ऐसे कैसे, बताइए एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, फोर्स अपॉन में क्या होता है, मास। यहां कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन, अपॉन में एम टोटल। बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, अपॉन में टोटल मास 2m। अरे अब तो अंदर धस गया पूरा। अब n भी यहां पर क्या हो जाएगा, 2mg। नहीं आ रहा यार, बोलो, म्यू इंटू 2mg अपॉन में व्हाट, 2m, 2m से 2m। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, म्यू जी नहीं माइनस म्यू जी। पूछो पूछो क्यों 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 क्यों, हट, ये भी बताने वाली बात है, पूछ, बेशरम ही है झाले, जब देखो पूछते रहते हैं। भाई फ्रिक्शन कहां लग रहा है, ब्लॉक की वेलोसिटी कहां है, तो रिटार्डेशन होगा ना, तभी तो ब्लॉक क्या हो रहा है, रुक रहा है। वेलोसिटी, वेग और त्वरण एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, बोलोगे तो इस तरीके से। अब कित बताओ, इसमें म्यू क्या है, कांस्टेंट, जी भी क्या है, तो पूरा एक्सेलरेशन ही क्या हो गया, कांस्टेंट। हाँ हाँ, एक्सेलरेशन क्या हो गया। और जीवन में जब भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, गति का समीकरण जिंदाबाद। बताइए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल रफ्तार हमें क्या करना है, 0। u स्क्वायर कितना, v नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का इंटू s। नहीं आ रहा यार, ये माइनस वाला साइड आ गया, बोलो, -2 म्यू जी इंटू एच बराबर ये क्या बन गया, वी नॉट स्क्वायर, बेटा प्लस ही है देखो यहां से एस कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर बाय 4 2 जा 8 म्यू जी। सो दिस इज फाइनल आंसर, वी नॉट स्क्वायर 8, वी नॉट स्क्वायर बाय 8 म्यू जी। 3 काम करने थे, पहला काम संवेग संरक्षण, दूसरा काम एक्सेलरेशन निकालना, तीसरा काम एक्सेलरेशन निकाले, देखे क्या है, कांस्टेंट है, गति का क्या लगा दिए, समीकरण। प्यारा सवाल है, मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ साले तुम्हें दिल देखते हैं तो कुछ और ही समझ आता है।
देख लो इधर, छोड़ो मैं फिर खो जाऊंगा, पता चला दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आप फिर मिलेंगे। चलिए आते हैं अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। इसको बोलते हैं प्रत्यास्थापन गुणांक। पूरा क्या बोलते हैं इसको अच्छे से? प्रत्यास्थ गुणांक। प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ गुणांक। चलिए देखिए क्या होता है, पहले समझते हैं फिर आपको ये तो समझा दूंगा। पहले ये देखिए, मेरी स्कोर ऐसे जा रही थी गणेश चतुर्थी वाले दिन, बोलो। XUV 300 कैसे आ रही थी? ऐसे आ रही थी। ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे आ रही थी। अलग बात है कि अभी ये ऑब्लिक कोलिजन है, ये 2D कोलिजन बोलेंगे, द्विविमीय टकराव। 1D तब होगा जब आमने सामने हो। जब किसी कोण पर हो जाए तो उसको बोलते हैं द्विविमीय। जो मेरे गाड़ी का टक्कर हुआ वो एक विमीय नहीं था, क्या था वो? द्विविमीय। बार बार क्यों बोल रहा हूं, फिर से आएगी फिर टक्कर ना। हे आप समझिए बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब वो टक्कर हुआ था तो इसने आके ऐसे टक्कर मारा, इसकी वेलोसिटी क्या थी? ज्यादा थी। इसने जैसे ही टक्कर मारा, इसका मेरी गाड़ी का और उसकी भी गाड़ी का क्या होगा? डिफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? डिफॉर्मेशन मतलब नुकसान। जो नक्शा है मुंह का दोनों का क्या हो गया? बिगड़ गया। मतलब जैसे ही टक्कर हुआ एक दूसरे पर गाड़ी ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। अब जो बच्चे वहां पहुंच गए थे उनको पता होगा, अपनी गाड़ी में कम और उसकी पूरा खुल के गिर गया, डेड हो गया उसकी गाड़ी वहीं पर। अब कौन कितना टक्कर होने के बाद क्या मतलब सह पाया, उसको बोलते हैं रीफॉर्मेशन। जैसे डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे टक्कर हुआ, किसका कितना ज्यादा टक्कर हो पाया, मतलब कितना ज्यादा नुकसान हो पाया। वो नुकसान कौन देगा पता है तुम्हें? नॉर्मल देगा। मेरी गड्डी ने नॉर्मल उसको दिया होगा, उसकी गड्डी ने नॉर्मल हमें दिया होगा, बट मेरी गड्डी के द्वारा दिया गया नॉर्मल उस पर क्या था? ज्यादा। या फिर उसका कह दो उसका सामान हल्का होगा। अब ये नॉर्मल क्या होते हैं? एक दूसरे को देते हैं। डिफॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ? टक्कर हुई, नक्शा उक्सा बिगड़ गया। अब वापस उसको कितना समय लगता है सही करने में? समझ गए? उसको बोलते हैं रीफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? रीफॉर्मेशन। अब सुनिएगा ध्यान से, बताओ अगर इसको टक्कर मारना है तो तय है कि U1 को किससे बड़ा होना पड़ेगा? U2 से। अगर इसकी वेग, इसका वेग, अगर इसका वेग, तुम लोग बहुत मजे लेते हैं ना, ये हर साल मजे लेते हैं बच्चे यार। अभी नीचे था उस दिन, मैं बोला कि ये मेरी बोतल है, तो मेरी बोतल, तो कह रहे सर मेरा बोतल। ना तो सही से बिहार का हो पाया, ना तो राजस्थान का हो पाया, ना ही सही से MP का हो पाया। अब धीरे धीरे कछाऊ कछाऊ तो सीख रहा हूं। क्या क्या कर रहा हो? हाउ मम्मी फोन करती है, और कब आ रहे हो? मैंने बोला 26 को। बोला अच्छे से आना। हाउ मैं क्या हाव लगा रखे हो? तो हमारे बिहार में थोड़ी ना हाव चलता है, हमारे वहां ठीक है वहां चलता है। ठीक है चलिए देखिए, अरे ठीक है, अब ध्यान सुनिए। तय है कि अगर ये इसको आगे टक्कर मारेगा तो इसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए? ज्यादा। कुछ तो बोलो यार। और अगर इसकी रफ्तार ज्यादा होगी तो ये आगे इसको टक्कर मारा, दोनों जिस पल के लिए टक्कर हुए एक दूसरे पर विलंब बल लगाएंगे, उसके बाद दोनों ही क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। अब मेरी गड्डी तो चल पड़ी थी, उसकी गड्डी वहीं रुक गई थी। क्यों बच्चों? अब कुछ बच्चे तो पहुंच गए, क्या हुआ सर? ऐसे लग रहा है जब मारपीट ही कर लेंगे साले चोर सब कहीं के। देखो
उससे पहले भी एक बार टच हो गया था गाड़ी उसी जगह पर, तो फिर वहाँ भी लोग इकट्ठे हो गए थे। अब मैं क्या है कि दिखता तो लौंडा लपेटा जैसा, लौंडा तो हूँ लेकिन दिखता कैसा हूँ नहीं समझे। अभी तो थोड़ी दाढ़ी बड़ी नहीं, समझ रहे हो ना आप, टीचर टाइप नहीं दिखता हूँ। तो कुछ बच्चे आ गए, तो लड़ाई हो रही थी, तो बच्चे आगे बीच में पाँव छूने लगे। सब ऐसे दिख रहा है, हैं इसके पाँव छू रहा है। अब उसको क्या समझ में आया भाई साहब, फिर हाँ बेटा खुश रहो। उससे क्या है फिर मेरा फिर भौकाल भी बन गया था वहाँ पर। हाँ मजाक नहीं, पिछले बारी से सच में हाँ भाई बन जाता है भौकाल। और इतने सारे बच्चे बच्चे ही हैं बदमाश है साले, गुंडे उंडे बन गए। कुछ बच्चे गुंडा ही बनना है उसको, देख लो इधर। अब ये V2 ग्रेटर देन क्या हो गया V1। देखिए क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थ गुणांक को क्या बोलते हैं सुनिएगा। कहता है जो इंपल्स ऑफ, सुनना ध्यान से, ई को क्या बोलते हैं। ई सिंपल बेसिकली क्या है, मेरे पास एक आटा गुना हुआ बॉल है, समझ गए ना, आटा गुना हुआ। कॉस्को है, कुद्दू बॉल है, चाइना बॉल जिसको जंपिंग बॉल, अरे छुटकू सा नहीं होता ऐसे खूब कूदकता है, तो ये सब ले लो छोड़ दो। सबसे ज्यादा कौन कूदकेगा, चाइना बॉल। आटा वाला बॉल तो वापस भी नहीं आएगा, जाके तुरंत चिपक लेगा, पूरी एनर्जी लॉस, पूरा का पूरा। यहां से तुमने उसको छोड़ा आटे वाले बॉल को इस हाइट पे, जैसे ही वो टप्पा खाएगा उससे जस्ट पहले उसकी रफ्तार होगी √2gh। क्या होगी, क्योंकि हमने बॉल को क्या किया है, छोड़ दिया है। √2gh वो उसके पास क्या आ चुका था, वेलोसिटी, मतलब उसके पास आ चुका था गतिज ऊर्जा। जैसे ही ग्राउंड से टप्पा खाया क्या जाके चिपक लेगा, और सारी गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ऐसे को बोलते हैं E बराबर 0। ऐसे को बोलते हैं E बराबर 0। जब E बराबर 0 होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आया अगर कोई आपको टक्कर मारने, वो आपसे चिपक जाएगा, मतलब E बराबर क्या है, 0। अब मानो मैंने टक्कर, कोई ऐसा बॉल ऐसा टक्कर मारा, वापस उतनी ही दूर उछल के आया, और जीवन भर उतनी ही दूर उछल के जा रहा है, आ रहा है। ऐसे को बोलेंगे E बराबर 1। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, E बराबर 1। आया, कुछ लॉस हो गया ऊर्जा और कुछ गेन हो गया, मतलब पूरा टप्पा वहां तक हाइट ऊंचाई तक नहीं आया, थोड़ी दूर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, ऐसे करते करते क्या हो गया, रुक जाएगा। ऐसे वाले में E बराबर होगा 0 से लेकर 1 के बीच। 1 पे कोई भी ऊर्जा का हानि नहीं होने वाला है, 0 पर पूरा का पूरा ऊर्जा का हानि हो जाएगा, और 0 से 1 के बीच में कुछ हो जाएगा और कुछ वापस मिल जाएगा। समझ गए, तो वो मतलब होता है E का। मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस पर, मटेरियल के सरफेस पर। आटा का बॉल का सरफेस अलग है, कुद्दू बॉल का सरफेस। एक एसी बंद कर दो बेटा यार, दोनों साइड से मुझे धन्यवाद, शाबाश। और कोस्को का सरफेस क्या है, अलग। तो हर सरफेस के लिए ई क्या हो सकता है, अलग अलग। दूसरी चीज और किस पे बात डिपेंड करता है, तापमान पे भी डिपेंड करता है बॉडी के। किस पर, तापमान पे। और किस पे डिपेंड करता है, टक्कर होने से जस्ट पहले और उसके बाद क्या वेग था उसके पास। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा क्या उसका थोबड़ा बिगड़ेगा, बोलोगे, तो ई उतना ज्यादा आपके पास चेंज होने को देखने को मिलेगा। चलो वो अभी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमने बोला ई को बोलते हैं इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, अपॉन में इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। चलो अब देखो, प्रत्यास्थ बोलना है ना, आवेग के परिमाण और विरूपण के, विरूपण परिमाण के अनुपात को, अच्छा इसको बोलेंगे रीफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, रीफॉर्मेशन। सुनो, डिफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, कहां लिखा हुआ है, अच्छा इसी को बोल दिया उसने। तुम बताना हिंदी में क्या बोलते हैं डिफॉर्मेशन को। ऊपर तो विरूपण होगा ना, डिफॉर्मेशन को विरूपण बोलते हैं।
विरूपण, और ऊपर क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ आवेग। इसको कैसे लिखोगे ध्यान सुनना, एफ डी टी, नीचे भी क्या आएगा? एफ डी टी। बताओ क्या अंतर है दोनों में? यहां देखना, ये रिफॉर्मेशन है और ये डिफॉर्मेशन, ध्यान से। वो भी तो है आवेग, समाकलन ऑफ एफ डी टी, नीचे भी क्या आएगा? समाकलन ऑफ एफ डी टी, बट वहां एफ आर लिखे, मतलब रिफॉर्मेशन, मतलब प्रत्यास्थ आवेग, और डिफॉर्मेशन के क्या बोलते हैं? विरूपण आवेग। इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के, गलत, अनुपात नहीं, यहां पढ़ो, परिमाण। ये क्या लेंगे? मॉड लेंगे। क्या लेंगे? मॉड लेते ही आपको एक बात समझ आ गया है कि ये वाला चीज कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। मॉड ले लिए ना, मॉड ले लिए तो इसका मतलब वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव, मतलब ई हमेशा क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला। और पता भी है तुम्हें, ई हमेशा 0 से कहां के बीच में? 1 के बीच में। लेकिन इस फॉर्मूले से अपना ज्यादा काम नहीं होगा, अपना काम किससे होगा? ई बराबर वेलोसिटी ऑफ, मॉड्यूल दे दो मुझे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ, मॉड्यूल दो भैया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको बोलते हैं, बाप रे बाप, सुन लो क्या बोलते हैं, संगत रेखा के, पहले पता होता, हिंदी इतना बड़ा है तो मैं इधर कर लेता, चलो कोई बात। अनुदिश दूर जाने का वेग अपॉन में, दूसरा क्या बोलेंगे? संगत रेखा के अनुदिश पास आने का वेग। अनुदिश पास आने का वेग, बताओ इसको क्या बोलेंगे? देखना, दूर जाने का, दूर कैसे जाओगे? दूर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब दूर जाना, सेपरेशन कब हो रहा है? ये हो रहा है। अप्रोच मतलब पास आना, जब ये पास आ रहा था तो कौन ज्यादा था? u1, दूर जा रहा है तो कौन ज्यादा है? v2, तो इसको लिखते हैं बेटा v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। इनका क्या लोगे? मॉड। आज के बाद, अभी के अभी इसको खून में डाल लो, इसी फॉर्मूले से सारा काम खेलेंगे अपन। E बराबर फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। E बराबर फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। E बराबर फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस v2। और मॉड ध्यान रखेंगे, मॉड मतलब E कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसी को बोलेंगे प्रत्यास्थ गुणांक। अब सुनो, बच्चा ये फॉर्मूला तो रट लिया, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस, लेकिन गधेरा एक बात भूल गया है, किसके अनुदिश? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इंपैक्ट। हमेशा E की जो इक्वेशन है ये हमेशा किसके अनुदिश लगेगा? संगत रेखा, जिसको बोलेंगे लाइन ऑफ। सर ये लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है? अभी आगे समझाऊंगा मैं। लाइन ऑफ इंपैक्ट है बेटा, जो टक्कर हुई ना, तो ये जो बल लगेगा इसी के अलोंग लगेगा हमेशा E का, वो अभी हम आगे आपको समझाएंगे। हमेशा E की इक्वेशन, हमेशा समीकरण किसकी अनुदिश? हमेशा संगत रेखा के अनुदिश। ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है बट फिर भी हम भूल जाते हैं, अनुदिश लगता है हमेशा। आज के बाद फॉर्मूला मेरे पास है v2 माइनस वी वन अपॉन में u1 माइनस u2, v2 माइनस वी वन अपॉन में u1 माइनस u2, v2 माइनस वी वन अपॉन में u1 माइनस u2। बोलो ठीक। अरे
इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। देखिए देखिए क्या कह रहा है। पहला, ई किस किस बात पर निर्भर करता है, थ्योरेटिकल सवाल आ जाएगा। ई का, सुनिएगा ध्यान से, किस किस बात पर करता है। पदार्थ की, पहला पदार्थ की क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल की इलास्टिसिटी पर कितना अच्छा वो रिगेन कर सकता है, कितना अच्छा वो रिगेन कर सकता है, ठीक है। दूसरा, संपर्क बिंदुओं के टक्कर से पहले वेग, संपर्क बिंदुओं के टक्कर से पहले वेग, मतलब टक्कर होने से पहले, अभी बताया था कितना वेग है, इस बात पर भी निर्भर करता है। अगला है, वस्तुओं की टक्कर से पहले घूर्णन अवस्था। हां, अगर कोई बॉडी रोटेट होते हुए आ रही है तो उस बात पे भी निर्भर करता है। तो आपसे कह रहा है वस्तुओं की टक्कर होने से पहले घूर्णन अवस्था पर। एक लास्ट, किस पर, तापमान पर। इन चारों मुख्य बिंदु पर निर्भर करता है कौन, ई। बाकी दूसरा, पीछे जो बातें दे रहे हैं ना भाई सब, अभी पेल दूंगा, अभी जाके बस मन ठंडा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ई की कितनी वैल्यू होती है, कहां कहां तक होती है बताओ। ई हमेशा 0 से 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से कभी बड़ा नहीं हो। अपने केस में नहीं लेना है ई को 1 से बड़ा। चलिए आगे देखते हैं, अपने केस में 0 से कहां के बीच में है, 1 के बीच में। अगर ई बराबर 0 हुआ, क्या हुआ, ई बराबर 0, तो कैसा टक्कर बोलेंगे, ई बराबर 1 पे कैसा टक्कर बोलेंगे, ई जब 0 से किसके बीच में हुआ, 1 के बीच में। अगर ई बराबर क्या हो गया, 0, इसको कैसा टक्कर बोलते हैं, पूर्णतया बताओ, ई बराबर 1 पर पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। बताओ 0 से 1 के बीच में आंशिक होगा, आंशिक अप्रत्यास्थ और आंशिक प्रत्यास्थ। इंग्लिश बोल दूं, क्योंकि बार बार मैं हिंदी बोलूंगा। इंग्लिश पता है आपको, है भाई, कॉलेज में फायदा मिलेगा, तुम देखना, तुम बोलोगे मेरा मास्टर इंग्लिश में मुझे सिखा दिया है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक। इसको बोलेंगे बेटा परफेक्टली इलास्टिक। कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। इसको बोलेंगे पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक
और पार्शियली इनलास्ट। प्लीज इंग्लिश एक बार देख लो, क्योंकि बार बार हिंदी मैं बोल नहीं पाऊंगा। अरे मतलब तुम समझ गए ना यार, बोल तो दूंगा ही पूर्णतया प्रत्यास्थ, लेकिन मैं बार बार लपेटे में आ जाता हूँ। समझ गए क्या? आदत नहीं रही 7 क्लास के बाद। देखिए देखो, पूर्णतया प्रत्यास्थ, पूर्णतया अप्रत्यास्थ, ये सब बताते। एक और 6वां पॉइंट, ऊपर भी देखो क्या है, आवेग, और नीचे भी आवेग, या ऊपर भी वेग नीचे भी वेग। देखो ऊपर भी वेग नीचे भी वेग, या ऊपर भी आवेग नीचे भी आवेग, तो क्या इसका कोई मात्रक होगा? नहीं, ना ही कोई इसकी क्या होंगे? विमाएं होंगे। तो ये मात्रकहीन और क्या है? विमाएं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो, ये कुत्ते इतने क्यों भोग रहे हैं? ये सुमित जो है उसका रोटी वोटी तो नहीं छीन लिया कहीं? कहाँ है सुमित? हाँ है, नहीं है। चलो, सुन रहा होगा, कह रहा होगा अब तो लाइट ऑन कर लो, पीछे मजे मार रहे हैं भाई साहब अंधेरे में। कब से लाइट आया हुआ है? हाँ चलिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला सवाल है, आपको हो सकता है लगाने में फॉर्मूला तकलीफ है, लेकिन अगर एक बार तकलीफ खत्म हो गया तो फिर उसके बाद दूसरे में खटाक से लगा लोगे। सुनना ध्यान। पहले सिचुएशन याद करो। क्या ये U1 था? बोलो हाँ। ये U2 था? ये U1 था? कौन कौन टक्कर मार रहा है? U1। कौन टक्कर मार रहा है? कौन टक्कर मार रहा है? टकराने के बाद इसी का रफ्तार हो गया है V1 और इसका रफ्तार हो गया है V2। बात को समझिए, U1 U2, अक्सर बच्चा U1 U2 रटो ऐसे करके, U1 U2 टकराने के बाद यही वाले का क्या हो गया? V1 V2। अरे बोलो यार, तो E के समीकरण में सेपरेशन लिखना है, तो V2 माइनस अपन में U1 माइनस। अलग बात है कि मॉड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हमें ऐसे ही फिगर के साथ याद रखना है। बोलो सही है? सुनना, जब भी आप ये बना रहे हो कि ये टक्कर कर रहा है, तो जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद, तो जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन हम बात करते हैं। बात को समझिएगा। उसने बोला कि इस सरफेस का, सतह का क्या है प्रत्यास्थ गुणांक? ई है। कह रहा है H हाइट से एक बॉल है, उसको तुमने मुक्त रूप से क्या कर दिया? छोड़ दिया, रिलीज। इतना नहीं लिख रहा है हिंदी, रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। H हाइट कहां आएगा? नीचे। सोचो, ये जब नीचे आएगा तो इसके पास वेग आ चुका होगा कि नहीं आ चुका होगा? कितना आ चुका होगा वेग? √2gh। बताओ, 2, प्लीज बोर्ड पे रहना, पहली बार फॉर्मूला लगाते वक्त तकलीफ हो सकती है। 10 गुने, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही रहने दो इसको, √2gh ही रहने दो। क्या रहने दो? डेटा मिल जाएगा, आ जाएगा। 20 मीटर दे दिए, 20 दंग 200, 200 दूने 400, 400 का रूट 20। ओह कितना सुंदर आ गया, समझ गए? वो अलग बात है, लेकिन नीचे टप्पा खाते वक्त √2gh। अभी तक टक्कर नहीं हुआ है, अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। ये ग्राउंड है, ग्राउंड किस पर रहेगा? रेस्ट पर। ये ग्राउंड है, ग्राउंड किस पर रहेगा? रेस्ट पर। अब तुम्हारे पास बॉल आ रहा है, बहुत कम गैप होगा, उसको शो करने के लिए मैं बता रहा हूं। ये बॉल आया, कितनी वेलोसिटी लेकर आया? √2gh, और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन, प्रत्यास्थ गुणांक E। कह रहा है टक्कर होगी, अरे होएगी कि नहीं? टक्कर होने के बाद क्या रफ्तार से चलेगा वो बताओ तुम मुझे। अगर तुमने ये बता दिया जो मैं लिखने वाला हूं, U1 U2 V1 V2, तो फॉर्मूला लगा लो। U1 बताओ, बस यही तो दिक्कत है। √2gh, जो टक्कर मारने जा रहा है उसको क्या मानते हैं? U1। टक्कर मारने आया है ये, इसके पास कितनी रफ्तार आ चुकी है? यही तो दिक्कत है। U2 जिसको टक्कर, वो तो किस पर है? रेस्ट पर, तो क्या हो गया? 0। देखना अभी आधे के तो ऐसे ही तोते उड़ जाएंगे। भैया इसको याद तो करो यार। U1 किसका है यार जो आ रहा है? U2 जिसमें टक्कर मार।
यहां सरफेस ग्राउंड, मैंने उसको ग्राउंड को ऐसे शो कर दिया यार तुमको समझाने के, क्योंकि तुम ऐसे करके देखो तो ये किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। ये आया टक्कर मारने, टक्कर मारने के बाद ग्राउंड तो अब भी किस पर है, देखो जिसका पहले U2 था इसका क्या रहेगा U2, बाद में भी उसी का V2 बनेगा, तो ग्राउंड कहीं जाने वाला है क्या, तो V2 तो अब भी क्या रहेगा, V1 को तुमने क्या मान लिया, और यही क्या क्या है पूछा गया है कि बताओ टक्कर होने के बाद गेंद का वेग कितना हो जाएगा, खत्म हो गया। E बराबर लगा दो V2 माइनस U1 माइनस V2, बताओ V2 0 माइनस, अब सुनना माइनस V1, तो तुम अभी माइनस लिखो, V1 तुम्हें नहीं पता है पीछे, वैसे तो हम मान लिए कहां है पीछे, कहां है पीछे, जब तुम्हें कुछ भी नहीं पता हो तुम तो ऐसे ही रख दो सिंपल, अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, रख दिया। U1 बताओ √2G, U2 बताओ, तो बताओ क्या आ गया, V बराबर क्या आ गया माइनस का E√2GH। माइनस क्यों आया, क्योंकि तुम अभी कहां मान रहे थे, इधर से मान के सॉल्व किया गया, माइनस आया मतलब कहां जा रहा है ये पीछे, और सही बात है कहां जा रहा है पीछे, और अगर पीछे जा रहा है तुम ऑलरेडी यहां रख दो माइनस भी, तो किसका आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। अरे बोलो यार बोलो, तो घूर क्या रहा है बे, अगर तुम इसको मान लो कि ये पीछे जा रहा है तो यहां माइनस के साथ आएगा ना V, और नहीं माने तो सिंपल V बराबर माइनस, माइनस क्या बता रहा है पीछे जा रहा है, तो अपने पास आंसर आ गया आप तो सिंपल रटो, अब से रटना क्या है, रटना क्या है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सुनिएगा। अगर कोई वॉल है जिसका प्रत्यास्थ गुणांक कितना है E, इसको कोई आके टक्कर मारा कितने से V से, तो टक्कर होने के बाद जो इसके पास रफ्तार होगी वो E टाइम्स क्या हो जाएगा V, ये आंसर है सिंपल। देख लो टक्कर मारते वक्त V ही क्या था √2GH, टकराने के बाद कितना हो गया E टाइम्स √2GH, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रट लीजिए, मैं भी आगे यूज करूंगा इसका। फिर से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि भाई अगर आया है एक बॉल और एक दीवार को टक्कर मार रहा है और वो दीवार किस पे रुकी हुई है, क्या है, रट लीजिए, टकराने के बाद क्या रफ्तार हो जाएगा E टाइम्स V, V से टक्कर मारा तो E टाइम्स V, सिंपल। अब वो V हम निकाल लेंगे कितना होगा, डेटा आएगा वो हम निकाल लेंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब ऐसे सवाल देखिए, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद ब्लॉक का अंतिम वेग ज्ञात करें। सर किस ब्लॉक का, दोनों ही ब्लॉक का, किस ब्लॉक का, दोनों ही ब्लॉक। देखो क्या लिखा है, क्या बोलोगे वेरी हैवी ऑब्जेक्ट को, इतना तो समझ आता है, इसका मास बहुत बहुत ज्यादा होगा किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो सुनिएगा बेटा जी, ये इसको आएगा टक्कर देने, इसके वेग में कोई परिवर्तन, मैंने वेग बोला है, मतलब वेग मतलब होता है परिमाण और दिशा, मतलब ये अभी भी गेंडे की तरह इधर ही चलता रहेगा, इधर ही चलता रहेगा, कितने से 2 मीटर पर सेकंड से, कितने से 2 मीटर पर सेकंड से। इसके ना ही तो दिशा में परिवर्तन आएगा और ना ही इसके परिमाण में परिवर्तन आएगा, मतलब ये अभी भी, भूपेश तुमको मार दूंगा मैं, ठीक है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, तुम ऐसे हंस रहे हो ना, वो बेचारा बच्चा बोलेगा कि मेरी तरफ मास्टर इशारा कर रहा है, देखो क्या कह रहे, ये टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद ये इधर ही चलता रहेगा। मैंने रोशन 8 पूरी खाई है कल, खाया हूं मतलब सॉरी, खाया हूं। ये टक्कर मारेगा, ये तब भी मैं हार गया तुमसे, तो ये वाला अभी भी वैसे ही चलता रहेगा, समझ गए ना, लेकिन ये वाला क्या होगा 2 kg। अब ये मुझे नहीं पता है आगे भी चलेगा, वैसे कॉमन सेंस क्या कहता है पीछे चलेगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, किसके साथ मान लेना V के साथ, अपने आप साइन के साथ आ जाए, लेकिन ये वाला पक्का है कि कहां चलेगा, इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। अब तुम मुझे बताओगे, तुम्हारा खेल है ये बताना, ये बता दिए काम हो गया, चलो बताओ
U1 कितना है 10, इस साइड क्या है पॉजिटिव, तो इस साइड क्या मानेंगे अब से निगेटिव, चमक गया। चलो U2 बताओ माइनस का, अब मैं डायरेक्ट साइन के साथ ले रहा हूं, समझ गया ना, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। V1 बेटा नहीं पता है तो V रख लिया, पता करना है मुझे। V2 बताओ माइनस का 2, टकराने के बाद भी ये कैसे चलेगा, इधर ही चलेगा, तो माइनस का 2। अब रखो E बराबर क्या होता है V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2। V2 बताओ -2, V1 पता करना है, पता करना है तो सिंपल V के साथ, मुझे नहीं पता था डायरेक्शन किधर है, मैं तो सीधा V मान लिया हूं, अपने आप साइन के साथ आ जाएगा भैया। अपॉन में U1 बताओ बेटा, U2 सही है, इधर E की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, चलो परफेक्टली इलास्टिक मान लो। इसको प्रत्याश टक्कर मान लो, क्या मान लो, मतलब जिसका E बराबर क्या लेता है, तो E बराबर क्या हो गया 1, तो 10 + 2 12, ये इस साइड आ जाएगा, 12 + 2 तो V बराबर आ गया माइनस का 14 मीटर पर सेकेंड। तुम समझ गए माइनस का है बेटा, माइनस मतलब कहां जाएगा ये पीछे, कितने से, तो फाइनल आंसर है कि ये वाला अभी भी 2 से ही चलता रहेगा और ये वाला टकराने के बाद कितने चला जाएगा 14 से, किधर की ओर, पीछे की ओर, माइनस बता रहा है पीछे की ओर। क्या समझ आ रहा है, ये 2 सवाल हमने आपके लिए लिए सिर्फ आपको इक्वेशन लगाने के लिए कि देख भाई अच्छे से U1 U2 V1 और V2 E की इक्वेशन लगा, क्या कोई दिक्कत। अब पढ़ेंगे क्या, बाउंसिंग ऑफ बॉल, बाउंसिंग ऑफ बॉल, बाउंसिंग ऑफ बॉल। ओके ओके, सुनिए ध्यान से। वो कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा, वो गलत कहती थी। क्या है ना कि नारी को कोई समझ नहीं पाया, बस एक ही समझ पाए थे, महादेव। जितने ब्रह्मा जी से सब तपस्या कर रहे थे तो सबने बोला अगर ये तपस्या करता रह गया तो सारी ताकत इन पे चली जाएगी, तो उन्होंने अप्सराएं को भेजे, जाओ इसकी तपस्या क्या करो, भंग करो। अब वो जब तपस्या कर रहे थे अप्सराएं अब ब्रह्मा जी भी भंग हो गए, विष्णु जी सब भंग हो गए। महादेव जब तपस्या कर रहे थे तो कोई भी आ गया भंग नहीं हो। इसलिए तुम देखते हो कि सब महादेव के पास ज्यादा जाते हैं। जब भी किसी का दिल टूटता है, कभी दारू छोड़ना होता है, सिगरेट छोड़ना होता है, महादेव नाम ही है भोलेनाथ, भोले हैं, सबके हैं वो, कीड़े मकोड़े भी जाके मांगते हैं उनसे, उनके भी हैं वो। क्या कह रहा है, सबके हैं वो। देखिए अभी मैं गाली दे दूंगा, अब इधर आ जा, देख रोशन को तो 1 करवा चौथ भी नहीं लगेगा, उसको 3-4 करवा चौथ लगेगा। आज अब हो गया अब टाइम, मेरी क्लास में अब नहीं, अब ओए रोशन फिर पटक दूंगा बार। हाँ चलो आ जाओ, चलिए। कभी कभी मैं सोचता हूं, नहीं अभी क्लास के बाद, चलो अब देखो। ठीक है, सिलेक्शन के बाद देखो इधर ध्यान से। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, लेकिन सवाल तभी कर पाएंगे आप जब आपको क्या रटा हो, फॉर्मूला रटा हो। क्या रटा हो, फॉर्मूला। पहले ही बोल दे रहा हूं, तभी कर पाएंगे जब आपको क्या रटा हो, फॉर्मूला रटा हो। क्योंकि प्रूफ करने बैठोगे, तुम्हें पता है तुम्हारा टैलेंट है कि नहीं, पूरा तो प्रूफ ही करने में पूरा
3 घंटा लग जाएगा। अगर एक बॉल को हम h हाइट से रिलीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो ये बॉल आएगा, टप्पा खा कैसे जाएगा, अरे बोलो, फिर ऐसे जाएगा। अब ऐसे एन टक्कर खाने के बाद, टप्पा खाने के बाद, एन टप्पा खाने के बाद क्या हो जाएगा, फाइनली रुक जाएगा। जरूरी नहीं कि रुक जाए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ई क्या है। अगर ई बराबर क्या हो 1, पूरी की पूरी एनर्जी वापस मिल जाएगी, फिर पूरी की पूरी एनर्जी, और जीवन भर ऐसे ही करता रहेगा। लेकिन हमने एक जनरल केस माना है, ठीक है। अब सुनिएगा, जैसे ये आया बच्चा, टप्पा खाते ही इसकी वेलोसिटी, जब ये आ रहा होगा यहां पर इस पर टप्पा खाते वक्त क्या आएगा, वी, जो वी को हम क्या बोल सकते हैं, √2gh। टप्पा खाते ही हम इसको v1 बोल सकते हैं। बताओ v1 क्या हो जाएगा, e टाइम्स v। अभी बताया ना, टप्पा, एक टप्पा खाते ही तुरंत e टाइम्स हो जाएगा, e गुना हो जाएगा, अरे बोलो। अब बताओ, ये v1 से गया, फिर यहां पर आया, जैसे टप्पा खा के कहां जाएगा, ऊपर। अब इसका क्या बोलोगे, v2। बताओ अब क्या हो जाएगा, e²v। फिर से कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, e टाइम्स। खुद सोच, v1 क्या हो जाएगा, ev, v2 क्या हो जाएगा, e²v, v3 क्या हो जाएगा। कह रहा है nवे प्रतिक्षेप के तुरंत बाद वेग, nवे प्रतिक्षेप, गलत उसने लिख दिया, उछाल के बाद। किसके बाद बेटा, उछाल के बाद, तुरंत वेग। खुद बताओ, बुद्धि चलाओ, क्या दिख रहा है ऐसे n के लिए, e की पावर n इंटू वी। अरे सोचो तो, पहला वाला प्रूफ इसलिए कर दिया हूं, दिख रहा है ev, e²v, e³v, ऐसे nth टप्पा खाएगा वो, बोलेगा बताओ 5वें टप्पे के बाद क्या वेग होगा, तो लिखेंगे e की पावर 5 गुने v। v क्या है बेटा, √2gh, खत्म। 10वें टप्पे के बाद e की घात 10 इंटू वी, वी क्या है, √2gh। अगला देखो, फिर से ये nवे क्या होगा बेटा, उछाल के बाद। उछाल के बाद गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई। फिर से सोचो, अब जब तुम सोचो ना, उछना मत, तुम सीधा लिखो, जो हाइट ऑफ nवे उछाल के बाद क्या होगा, हाइट वो होता है e की घात 2n इंटू h, e की घात 2n इंटू h। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और जिसको प्रूफ देखना है मॉड्यूल में सब दे रखा है, देख लेना, और कोई मतलब नहीं है, फिर भूल जाओगे तुम झूठ मूठ का, उससे अच्छा है फॉर्मूला याद करो। 10वें उछाल के बाद कितना है ऊंचाई प्राप्त करेगा, e की घात 2 गुने 10, e की घात क्या हो गया 20 इंटू h। अब बोलोगे सर e का मान गिवन होगा, 1 हुआ तो 1 की घात क्या होगी 20, तो 1 ही रहेगा। अरे बोलो यार, 1/2 दे देगा, 1/4 दे देगा, वो अलग अलग डिपेंड करता है। आगे चलते हैं बेटा, हर जगह प्रतिक्षेप की जगह समझ गए ना, का है रे, उछाल। बताओ अब फॉर्मूला सुनो, यहां जो आता है ये आता है बेटा e की घात t। ये t क्या है रे, जब बॉल कहां आएगा, नीचे आएगा, तो टाइम कितना लगता है, √2h/g। तो इस वक्त बोलेंगे e की घात n इंटू √2h/g। ये क्या है, पांचवा जो टप्पा खाएगा, पांचवा जो उछाल लगा, उसमें कितना समय लगेगा, पांचवें उछाल में है। लेकिन कुल समय अगर निकालना है हमें, क्या निकालना है, यहां पर जो कि नहीं दिया है मैं लिख देता हूं, कुल समय के लिए, कि मान लो सारा टप्पा खाने के बाद कितना समय लगेगा, बॉल उसके बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कुल समय का बेटा फॉर्मूला है, गेंद के रुकने से पहले उछाल में लिया गया कुल समय, पूरा लिख देता हूं। एक और फॉर्मूला होता है, गेंद, क्या बोला मैंने, गेंद के रुकने से पहले उछाल में लिया
गया। इन दोनों समय में बच्चा कंफ्यूज होता है, क्लियर करो इसको, कंफ्यूजन होती। समझो क्या बोला है उसने, अंतर है भाई। ये रुकने के बाद है यार, जब रुक जाएगा तो कुल समय कितना लगा वो है। ये है, बताओ 10वीं में, 5वें में, 6वें में जो उछाल हुआ उतने में क्या समय लगा, ये बोला है। तो 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस। अब तुम ये मत बोलना सर कैसे याद करेंगे, ये मेरा टेंशन नहीं है भाई, रोज याद करो। गेंद द्वारा रुकने से पहले तय की गई दूरी, जो एस का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है एच इंटू, सारे आपके मॉड्यूल में गिवन है, लेकिन मॉड्यूल में नहीं रहने चाहिए, आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो सर आपने क्यों नहीं याद किया? देखो यस सर, देख ली, हमारा तो हो गया 2014 में जो होना था भाई साहब। अब तुम्हारी बारी है, हमें जब याद करना था हमने कर लिया। चलिए, एक मैं अपने मन से पूछ रहा हूं, कौन मुझे बताएगा? 7वां 8वां, कुल विस्थापन बताओ गेंद रुकने से पहले। गेंद रुकने पर बोल दो, फाइनली जब गेंद रुकी बताओ कुल विस्थापन कितना होगा। बुद्धि चलाओगे तो बिना पेन चलाए दिमाग लगाओ, बस यही तो दिक्कत है, एच। क्योंकि ये जितना ऊपर गया उतना इसका जीरो, इसका जीरो, अब हर टप्पे का क्या होगा? जीरो, बट बचेगा कौन सा? एच। अरे भाई जब छोड़ोगे तो ये वाला वापस तो कभी उतना नहीं आया ना, उसके बाद जो भी आएगा कुल विस्थापन जीरो, कुल विस्थापन जीरो, तो कौन सा बचेगा? एच। ये गलती करते हैं, और इसमें तो कुछ था भी नहीं भैया। तो विस्थापन कितना है भैया? एच। समझ गए? अब डेटा गिवन होगा तो डेटा के हिसाब से डायरेक्ट आंसर। आइए मेरे प्यारे और गरीब बच्चों, एक सवाल करते हैं, एक मैं करूंगा और बाकी दूसरा क्या दे दूंगा? काम दे दूंगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 1 kg ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर हाइट, बहुत खूब बढ़िया। 1 kg द्रव्यमान की एक गेंद को 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। तो कह रहा है दूसरी टक्कर के बाद गेंद का, ओ माय गॉड, पहला सर जी मेरे खून में बसा है, e की पावर n इंटू वी। हाँ अलग बात है, e का वैल्यू 0.5 है, तो e की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/2 की घात दूसरे टक्कर के बाद। किसने? दूसरे। कितने? दूसरे। तो n क्या रखेंगे? दूसरा, इंटू v लिखेंगे √2gh। तो रखो, ध्यान रखना ये तभी है जब ऊपर से छोड़ रहे हो, समझ गए ना? और आएगा तो आप में इसी यही वाला आएगा ऐसे ही। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। g की वैल्यू तुम्हें पता है 10। हाइट कितना है रे? तो 20 दंग 200, 200 दूने 400, 400 का रूट 20। ओ माय गॉड, 4 पंचे 20, 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे उछाल के बाद कितना रफ्तार होगा उस वक्त इसकी? 5 मीटर। दूसरा पार्ट बेटा तुम खुद बताओगे। दूसरी टक्कर के बाद गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, hn का फॉर्मूला e की घात 2n इंटू h। बोलो है कि नहीं भैया? फॉर्मूले याद नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। खत्म हो गया सवाल। e कितना है रे? 1/2 घात 2 गुने 2, हाइट 10, 20, 2 दूनी 4, 1/4, 1/2 का घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 20/16, 4 पंचे 20, 5 चौके 16,
5/4 मीटर। बोलो लास्ट। आधे के तो यहां फॉर्मूले ही हैं पूरे अंतराल के लिए। औसत गति मुझे खुद भी भूल गया मैं। बताइए औसत गति क्या था भाई? औसत गति और औसत वेग में अंतर है भाई। √GH/2। ध्यान से 1 + E का अपॉन में 1 + E का होल स्क्वायर। हाँ जी कितना है 10, हाइट कितना है रे 20/2, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। 20 × 200/2 100, 100 का रूट 10, 10। 1 + 1/4 5/4। अरे 1 + 1/4 सही है ना? और नीचे 1 + 1/2, 1 + 1/2 3/2। अरे बोलो यार 3/2 का स्क्वायर 9/4। ऊपर पहले लिखो 1 + 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 + 1 5/4 अपॉन में 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। छम्मा छम्मा 50/9। यही आंसर है। क्या समझ आ गया? तो ये हमने अभी किस पर आज चर्चा किया? सबसे पहले इंपल्स पर, आवेग पर, किस पर? उसके बाद किस पर? प्रत्यास्थ गुणांक पर। बोलो सही है? इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टक्कर। क्या पढ़ेंगे? टक्कर। कितना टाइम हो रहा है? कितने बजे? 9:30 बजे ना। 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं। अभी जाना नहीं है बेटा? चलिए, काम दे दिया था इसमें मॉड्यूल में। अब तो आप समझ गए ना? प्रत्यास्थ गुणांक तक सारा लगा लीजिए। अभी 29 तक ही हुए। अब तो तुम कर लो 29 तक दिया था ना मॉड्यूल में। अब आप कर सकते हो बेटा 29। अब तो समझो पूरे ही कर सकते हो। बस अभी टक्कर बचा है वो मैं करवाऊंगा। अब तो समझो पूरे। जहां पर एक विमीय 2 विमीय अभी पढ़ाऊंगा तो उसके बाद हो जाएगा। समझो पूरे ही हो सकता है।